कैसे हो आप सभी का वेलकम है आज की इस वीडियो में। और आई होप आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे और मार्केट की सिचुएशन देख के कहीं ना कहीं रिलीफ के अंदर होंगे। मार्केट को भी रिलीफ दिया है सीपीआई डेटा ने। जी हाँ, जो कल सीपीआई डेटा है, आपको पता है कितना सीपीआई डेटा है, जितना एक्सपेक्टेड था उससे भी सीपीआई डेटा कम आया। और अगर कम आया है तो यहाँ पे रिलीफ लेके आया है क्रिप्टो मार्केट के लिए। और आप देख भी रहे हो रिलीफ किस तरह का मिल रहा है। 17,700 800 पे जो है बिटकॉइन इस टाइम पे ट्रेड कर रहा है। $18,000 बिटकॉइन ने हिट कर लिया और हो सकता है आज आपको 19,000 या फिर 20,000 बिटकॉइन जाता हुआ दिख जाए। क्यों? क्योंकि आज रात को जो है एफओएमसी का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आने वाला है। और जो भी डिसीजन आएगा, अगर यहाँ पे 50 बीपीएस हाइक होता है तो मार्केट के लिए और 4 चांद लग सकते हैं। और अगर यहाँ पे और भी कम नंबर आया, 25 बीपीएस आ गया, तो और भी ज़्यादा बुलिश हो सकते हैं। इसके बारे में हम अलग से बात करेंगे, ठीक है। लेकिन तैयार रहिए क्योंकि जो इन्फ्लेशन है, पिछले 2 मंथ का सीपीआई डेटा बहुत कम आया है, एक्सपेक्टेड से भी कम आ रहा है। तो डेफिनेटली आज रात को भी यहाँ पे बिटकॉइन में एक जंप लगने वाला है, उसके लिए भी आप तैयार रहें। जो भी डेटा आएगा सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। अब बात करेंगे करंट मार्केट सिचुएशन। आप देख रहे हो अच्छी चल रही है, बिटकॉइन का एक जंप लगा है थोड़ा बहुत, और उससे जो है थोड़ा थोड़ा ऑल्ट कॉइन्स में भी जो है ग्रीनरी हमको देखने को मिल रही है। ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन अगर आज एक बड़ा जंप लगाता है बिटकॉइन रात को तो डेफिनेटली और भी अच्छी ग्रीनरी आपको मार्केट में देखने को मिल सकती है। बिटकॉइन चल रहा है $17,700 पे, इथीरियम $1,300 को भी क्रॉस कर चुका है। बीएनबी चल रहा है 260 270 को क्रॉस किया। बीएनबी थोड़ा प्रेशर में बिकॉज ऑफ बाइनेंस का जो फंड चल रहा है मार्केट के अंदर। यहाँ पे बाइनेंस को जो गिराने की कोशिश की जा रही है, पूरी कोशिश चल रही है। क्योंकि अब देखो FTX कोलैप्स हुई, दिवालिया हुई, कहाँ से शुरुआत हुई थी? बाइनेंस सीजी के ट्वीट से। तो हो सकता है ये जो फंड है सिर्फ एक टेम्परेरी फंड हो, लेकिन जो भी चीज़ें चल रही हैं, चाहे वो ऑडिट रिपोर्ट हो, चाहे वो प्रूफ ऑफ रिजर्व को लेके हो, ठीक है, अगर कुछ यहाँ पे कमियां खामियां हैं तो उसको ठीक करना चाहिए। और बाइनेंस सीजी यहाँ पे किस तरह हैंडल करते हैं सिचुएशन को, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। इतना बड़ा आप देखो बिलियंस ऑफ डॉलर जो है निकले हैं बाइनेंस से, आउटफ्लो हुए हैं पिछले 24 घंटे में। एक दिन के अंदर यहाँ पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स बाइनेंस से निकल रहे हैं, जो कि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि हम ऑलरेडी FTX देख चुके हैं। अगर बाइनेंस के साथ कुछ हुआ तो क्रिप्टो मार्केट पे बहुत बैडली इम्पैक्ट पड़ेगा, बहुत ज़्यादा बैडली, क्योंकि नंबर 1 एक्सचेंज है। अब बाइनेंस सीजी कैसे हैंडल करते हैं इस सिचुएशन को, और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग पैनिक भी कर रहे हैं। अपने फंड्स को जो है, बड़े लेवल का जो फंड है जिनका, वो अपना सिक्योर कर रहे हैं और बाइनेंस से ट्रांसफ़र कर रहे हैं। यही एक रीज़न है। अब देखो $3 to $5 बिलियन जो है आउटफ्लो हो चुका है पिछले एक दिन में बाइनेंस से। इसी का रिजल्ट आप BNB कॉइन पे भी देख रहे हो, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे बाइनेंस सीजी का क्या रुख रहता है आगे, क्योंकि वो तो इग्नोर कर रहे हैं बिल्कुल फंड को, और किस तरह से हैंडल करते हैं सिचुएशन को और कैसे ठीक होती है सारी सिचुएशन, ये देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और अगर हम बात कर लें शिबा इनू की, और शिबा इनू का जो प्राइस चल रहा है वो 0.5 टाइम्स 091 के लेवल पे चल रहा है। 9 की जो सीरीज़ है वो आ चुकी है। कल ये 8 पे चल रहा था जब सीपीआई डेटा आने से पहले जो सिचुएशन चल रही थी बिटकॉइन की, कहीं ना कहीं थोड़ा प्रेशर में दिख रहा था। तो ये हाल है मार्केट के, और मार्केट क्रिप्टो स्पेस के अंदर भी ये जो बाइनेंस का फंड चल रहा है, ये भी एक ड्रामा, कहीं ना कहीं इसका भी सॉल्यूशन होना चाहिए। और अगर बाइनेंस को कुछ हुआ, जो कि चांसेस बहुत कम है कि बाइनेंस को कुछ हो जाए, क्योंकि बाइनेंस को अगर कुछ हुआ तो भैया फिर क्रिप्टो मार्केट में बैडली इम्पैक्ट हमको देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे शिबा इनू के बारे में, और शिबा इनू कहीं ना कहीं जल्दी कुछ ना कुछ बड़ा हमको करके दिखा सकता है। बहुत सारे सिग्नल्स मिल रहे हैं, बहुत अच्छे सिग्नल मिल रहे हैं, वो डिस्कस करेंगे आपके साथ। शिबा इनू अगर आप देखो पिछले कुछ टाइम से हमने इस 2022 के अंदर ज़्यादा कोई हमने चेंज नहीं देखा। 3 to 5 टाइम हमने देखा होगा शिबा इनू को पंप करते हुए, वो भी 35 से 40%। इससे ज़्यादा पंप शिबा इनू ने नहीं किया है। ओवरऑल मार्केट डाउन गई है 2022 जब से शुरू हुआ है। लेकिन शिबा इनू को लेके पिछले एक महीने में जिस तरह से वेल्स का एक्यूमुलेशन बढ़ा है, जिस तरह से वेल्स खरीद रही हैं बैक टू बैक, ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है। पिछले 24 घंटे की अगर मैं बात कर लूँ, आज भी एक वेल ने 1.9
2 ट्रिलियन शिबा इनू कॉइन खरीदे हैं। और कल भी एक यहाँ पे ट्रांजैक्शन हुआ था 336 बिलियन कॉइन्स का। आज जो वेल ने ट्रांजैक्शन किया 1.9 ट्रिलियन शिबा इनू का, जिसकी वैल्यू $17 मिलियन की है, $17 मिलियन की। इतने बड़े बड़े ट्रांजैक्शन, अब मैं एक महीने का पूरा कैलकुलेशन कर लूँ क्योंकि हमने सब ट्रांजैक्शन कवर किए हैं शिबा इनू के जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं, इसीलिए आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम 20 ट्रिलियन या उससे ऊपर भी पहुंच चुके हैं। इतना नंबर जरूर पहुंच चुका है कि एक महीने के अंदर 20 ट्रिलियन या उससे ज़्यादा शिबा इनू वेल्स के ट्रांजैक्शन, कभी 500 बिलियन, कभी 300 बिलियन, कभी 3 ट्रिलियन, अभी रिसेंटली 2.8 ट्रिलियन शिबा इनू खरीदे थे, है ना। तो इतने बड़े बड़े ट्रांजैक्शन क्यों हो रहे हैं, ये एक क्लियर इशारा है, एक सिग्नल है, क्योंकि अभी जो है एक शिबेरियम यहाँ पे आने वाला शिबा इनू का। और जब से शिबा इनू की लिस्टिंग कंफर्म हुई है ओके कॉइन के ऊपर, जो जापान की जैपनीज एक्सचेंज है, उसको लेके भी ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा वेल्स के बढ़ रहे हैं। ठीक है, वो तो फरवरी मंथ के अंदर होगी 2023 में। लेकिन एक जो सबसे बड़ा हाइप शिबा इनू को लेके, अगर मार्केट में थोड़ा मोमेंटम बनता है, जिस तरह के सिग्नल मिल रहे हैं, इन्फ्लेशन कम हो रहा है, इंटरेस्ट रेट भी कम हो सकता है, डॉलर का गिरना अगर शुरू हो जाता है 2023 से, है ना, तो मार्केट में एक रिकवरी मोड जरूर चालू हो जाएगा, है ना। और एक रिकवरी मोड चालू होगा, थोड़ा सा मार्केट में मोमेंटम अगर बनता है, थोड़ा सा मार्केट स्टेबल होता है, तो शिबा इनू के लिए बहुत अच्छी बात रहेगी। और अच्छी बात इसलिए रहेगी क्योंकि शिबेरियम लॉन्च हो सकता है। शिबेरियम देखो कितना डिले हो चुका है, जून जुलाई से हम एक बात कर रहे हैं शिबेरियम की, लेकिन ना तो आया 3rd क्वार्टर में, ना ही 4th क्वार्टर में। 4th क्वार्टर का भी लास्ट मंथ चल रहा है और लास्ट के 15 डेज रह चुके हैं, है ना, 15-16 दिन रह चुके हैं दिसंबर मंथ के। और हो सकता है इस लास्ट मंथ, जैसे कि हमने डिस्कस किया है क्रिसमस पे या न्यू ईयर, अगर क्रिसमस पे कुछ सरप्राइज मिलता है शिबा इनू की तरफ से, अगर थोड़ा सा मार्केट का मोमेंटम बनता है और थोड़ा सा यहाँ पे सरप्राइज मिलता है, मिल भी सकता है ना, अगर नहीं मिलता तो फिर नए साल में ही आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। लेकिन ये ट्रांजैक्शन एक लॉन्ग टर्म के लिए हो रहे हैं। वेल्स यहाँ पे पूरा बड़ा प्लान करके बैठी है शिबा इनू से, और पूरा यहाँ पे गेम चल रहा है शिबा इनू को लेके, बैक टू बैक ट्रांजैक्शन। और कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म का भी खेल है, नेक्स्ट बुल रन का भी खेल है, वेल्स का एक्यूमुलेशन चल रहा है। और साथ के साथ शिबेरियम, जो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है शिबा इनू के प्राइस में। ठीक है, बस थोड़ा सा ज़रूरत है तो मार्केट के मोमेंटम की, गुड न्यूज़ की, थोड़ा पॉजिटिविटी की मार्केट के अंदर। और ये ट्रांजैक्शन हुए हैं फिर से 2.2 ट्रिलियन, अगर हम 336 ट्रिलियन और 1.92 ट्रिलियन को जोड़ें तो 2 ट्रिलियन से ज़्यादा शिबा इनू फिर से खरीद लिए वेल्स ने 24 घंटे के अंदर। जिस तरह से वेल्स खरीद रही हैं, करोड़ों रुपया शिबा इनू में जिस तरह से डाला जा रहा है, कभी भी कुछ भी बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो आई होप इस वीडियो में आप सब कुछ समझ गए होंगे शिबा इनू को लेके। आगे जो अपडेट रहेंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अगर आप किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमेशा अपनी जो रिसर्च है वो ज़रूर करें, वो बेहद ज़रूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।